हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है क्लास 9th का। और इस क्लास 9th में जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं वो लेसन है 3rd, जिसका नेम है हेल्थ एंड डिजीज। तो इस लेसन का मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक बताया है और मेरा जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये भी हम लोगों ने जान लिया है। आज हम लोग जो जानेंगे वो होगा इम्यून सिस्टम। तो चलिए हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करें। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या होता है तो आप बताएंगे। आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के फॉरेन एजेंट जब एंट्री करते हैं तो उस टाइम आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आपके बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी आपके किस सिस्टम में आते हैं? वो आपके इम्यून सिस्टम में आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम तो आप बताएंगे व्हेन any microbes enter inside the body, then our body cells, tissue and organ involve to destroy them and form a system called immune system। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि आपके बॉडी में जो भी सेल्स, जो भी टिश्यू और जो भी ऑर्गन हो जो आपको प्रोटेक्ट करे माइक्रोब से, वो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और उस सिस्टम को हम लोग इम्यून सिस्टम के नेम से जानते हैं। तो चलिए डिफिनेशन को मैं लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप बताएंगे व्हेन इन आवर बॉडी any type of microbes enter, then our body cell, tissue and organ kill the microbes and protect the body from them these coordination of our body cells or cell, tissue and organ form a system called immune system। देखो बेटा, तो क्या कह रहे हैं हम कि जब आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का माइक्रोब्स एंट्री करता है तब आपके बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं या हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका दैट मीन सेल, टिश्यू और जो ऑर्गन होते हैं उस माइक्रोब्स को मारते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम देम उनसे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी के सेल का, टिश्यू का
और आर्गन का एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है और एक सिस्टम के तरह वर्क करते हैं, तो इस सिस्टम को हम किस नेम से जानते हैं? इम्यून सिस्टम के नेम से। तो कंफर्म हो गया। अगर आपको ये ब्रॉड डिफिनीशन में प्रॉब्लम होगा तो आप बता सकते हो। एक शॉर्ट डिफिनीशन भी है, वो है आपका व्हेन इन आवर बॉडी माइक्रोब्स इंटर देन द एंटीबॉडीज कैप्चर देम और स्टॉप द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड द बॉडी सेल और द अदर सेल किल द माइक्रोब्स then form a system. This is called as immune system. कंफर्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपके बॉडी में कोई माइक्रोब्स इंटर करता है तो आपके बॉडी का जो एंटीबॉडी है उस माइक्रोब्स को स्प्रेड होने से रोकता है और उसके बाद आपके बॉडी की जो अदर सेल होती हैं उस माइक्रोब्स को मार देती हैं। तो वो सिस्टम जो होता है दिस इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। तो आपके कई तरीके हैं डिफाइन करने के, आप बता सकते हो। तो कंफर्म हो गया। इसमें मैंने बताया है कि कोई भी माइक्रोब जब आपकी बॉडी में एंट्री करता है तो आपकी बॉडी की सेल, टिश्यू और हमारे बॉडी की सेल, टिश्यू और आर्गन उसको मारते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उनसे। तो इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन जो हमारे बॉडी के सेल, टिश्यू और आर्गन में होता है, या जो सेल, टिश्यू और आर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनको किल करने में, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो सभी आते हैं इम्यून सिस्टम के अंतर्गत। तो ये भी बातें आप बता सकते हो, या वो किस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं? तो आपके इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब आप बता सकते हो। कंफर्म हो गया। तो चलिए एक सेकेंड डिफिनीशन भी है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं। सेकेंड डिफिनीशन ये है, अदर डिफिनीशन बता सकते हैं। इसमें बताएंगे व्हेन माइक्रोब्स इंटर इन बॉडी देन एंटीबॉडीज स्टॉप द माइक्रोब्स spreading and other cell kill microbes or kill them. This is called immune सिस्टम। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो देखिए इसको भी मैं पढ़ दे रहा हूं। मेरा कहना है कि व्हेन माइक्रोब्स, जब कोई माइक्रोब्स इंटर करता है बॉडी में, तब एंटीबॉडी जो होते हैं स्टॉप कर देते हैं माइक्रोब्स को स्प्रेड होने से, फैलने से रोकते हैं। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में रोक देते हैं, आगे जाने नहीं देते हैं। अदर आर्गन, अदर टिश्यू या किसी भी टिश्यू को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं कि उनमें एंट्री न कर पाए। तो और अदर जो सेल होती है उनको किल कर देते हैं माइक्रोब्स को। तो यह कहलाता है इम्यून सिस्टम। तो कंफर्म हो गया होगा आप लोग को इम्यून सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। बहुत डिटेल न जानते हुए कुछ हम लोग जानकारी रखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हम लोग इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? इम्यूनिटी। तो जो सिस्टम में जो भी सेल पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाते हैं, और ये हमारे बॉडी की जो एबिलिटी होती है इन माइक्रोब से लड़ने की, वो हमारी कहलाती है इम्यूनिटी। तो चलिए पहले हम लोग इम्यूनिटी को जान लें, उसके बाद इम्यूनिटी के टाइप्स को जान लेंगे।
It is the ability of body to protect from foreign agent called immunity. इम्यून सिस्टम में हमारे बॉडी के जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी उस एबिलिटी को हम इम्यूनिटी के नेम से जानते हैं। तो वही बताया गया है, इट इज द एबिलिटी, यह एक एबिलिटी होती है बॉडी की टू प्रोटेक्ट करने की फ्रॉम फॉरेन एजेंट, जो भी फॉरेन एजेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है बॉडी की, वो आपकी इम्यूनिटी कहलाती है। तो ये आप बातें बता सकते हैं इम्यूनिटी के बारे में। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, और बताएंगे it is two types. First is innate immunity, and second is acquired immunity. तो आपके पास दो इम्यूनिटी होता है, एक होता है आपका इनेट इम्यूनिटी और जो सेकंड होता है वो आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब जो होता है, इसे हम हिंदी में जन्मजात बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जन्मजात, और एक्वायर्ड को बोलते हैं उपार्जित। याद रखिएगा, इनेट को हम लोग जन्मजात बोलते हैं और एक्वायर्ड को क्या बोलते हैं, तो उपार्जित। तो जन्मजात का मतलब यह है कि यह जो इम्यूनिटी आपके बॉडी में होती है ये आपके बर्थ से ही होती है, बर्थ से ही आपको प्राप्त होती है आपके बॉडी में। तो वो इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये आपके बर्थ से नहीं होती है, ये बर्थ के बाद आपके बॉडी में डेवलप होती है, तो होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो अभी नॉर्मली मैंने बता दिया, इनेट रिलेटेड टू birth and acquired related to after birth the development of immunity। तो आप बताएं कि इनेट इम्यूनिटी जो है ये आपको बर्थ से ही आपके बॉडी में होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये बर्थ के बाद होता है। जैसे में अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे में आपका स्किन, ये आपके बर्थ से ही आपको आपके बॉडी में रहता है, और जब भी कोई माइक्रोब्स इंटर करता है तो स्किन जो होता है उसको अंदर जाने से आपके बॉडी के रोकता है। तो स्किन जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, तो स्किन किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो आप बताएंगे इनेट इम्यूनिटी। वैसे ही आपने नाम सुना होगा, आपके आई जो होता है उसमें जो टीयर्स होता है उसमें भी आपका एक केमिकल प्रेजेंट होता है, जो आपके जब भी कोई माइक्रोब्स आपके आई में इंटर करता है उस टाइम उसको वो किल करता है। तो वो किस टाइप की इम्यूनिटी को शो करता है, वो भी आपका इनेट इम्यूनिटी। वैसे आपने HCl का नाम सुना होगा, आपके स्टमच में होता है और ये प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब से, जो हमारे फूड के साथ अगर एंट्री करते हैं तो भी आपके किसमें इंक्लूड किया गया है, आपका इनेट इम्यूनिटी में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इनेट इम्यूनिटी कहने का मतलब यही है कि आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी पहले से ही प्रेजेंट होती है, और जब भी कोई माइक्रोब्स इंटर करता है तो वो इम्यूनिटी तुरंत वर्क करके उस माइक्रोब्स को मार देती है और आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड हो जाती है, उससे सेफ हो जाती है। तो वो इम्यूनिटी कहलाती आपकी इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये आपके बॉडी में आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं। आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो आपकी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये भी आप बताओगे। जैसे में आपके एंटीबॉडीज का
फॉर्मेशन होना और एंटीबॉडी का फॉर्म होने के बाद एंटीबॉडी जब वर्क करता है तो वो कहलाता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब कोई आपके बॉडी में माइक्रोब्स इंटर करता है उसके बाद जो आपके बॉडी सेल्स होती हैं जैसे लिम्फोसाइट होते हैं ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं और एंटीबॉडी फॉर्म होने के बाद उस माइक्रोब्स को रोकते हैं। उसके बाद जो अदर सेल्स होती हैं उनको किल करती है और फ्यूचर में भी आपको ये सेल प्रोटेक्ट करती हैं, तो ये आपकी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अगर इनेट और एक्वायर्ड की बात करें तो इनेट में मैंने बता ही दिया और एक्वायर्ड क्लियर हो गया। माइक्रोब्स के इंटर होने के बाद हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो आपकी होती है एक्वायर्ड और जो पहले से रहती है वो होती है आपकी इनेट। तो चलिए इन दोनों का डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं। फर्स्टली हम लोग इनेट का डेफिनेशन जानेंगे। इनेट इम्यूनिटी आप इसमें बताएंगे इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी which develop in any person body from birth called innate immunity। तो आप बताओगे इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यह एक टाइप की इम्यूनिटी है विच डेवलप जो डेवलप होता है इन एनी पर्सन बॉडी किसी पर्सन के बॉडी में फ्रॉम बर्थ कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। तो उसको आप क्या बोलोगे इनेट इम्यूनिटी। इसके बाद सेकंड जो हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें बताएंगे इट इज आल्सो a type of immunity which develop in any person body after birth during entry of microbes called एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताएंगे इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यह भी एक टाइप का इम्यूनिटी है जो डेवलप होता है एनी पर्सन बॉडी में किसी पर्सन के बॉडी में आफ्टर बर्थ के बाद ड्यूरिंग एंट्री ऑफ माइक्रोब जब कोई माइक्रोब्स इंटर करता है उसके बाद एक्शन होता है उस टाइम माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो आपकी एक्वायर्ड होगी और जो पहले से ही रहती है बस जाने के बाद उसको किल कर देती है वो आपकी होती है इनेट इम्यूनिटी। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों इम्यूनिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो इसको मैं आपको बताऊंगा, इरेज कर दिया जाए इसको। सिंपल वे में मैं आपको बता दूं इम्यूनाइजेशन का सेंस है इम्यून सिस्टम का डेवलप होना और वैक्सीनेशन का मतलब है वैक्सीन को एंट्री कराकर आपके बॉडी में डेवलप करना। ओके, तो आगे अगले वीडियो में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू। 20 मिनट